हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी हिंदी के प्रश्नमाला को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रश्नों को जानेंगे। प्रश्न संख्या पहला है, लिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर 1, रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि है। ऑप्शन नंबर 2, इलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। ऑप्शन नंबर 3, मैला आंचर शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। और ऑप्शन नंबर 4, इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, इलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, लिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 2, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं। और ऑप्शन नंबर 4, स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। ऑप्शन नंबर 1, राहु संकीर्तन। ऑप्शन नंबर 2, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3, जैनेन्द्र कुमार। और ऑप्शन नंबर 4, अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, राहु संकीर्तन। प्रश्न संख्या 4 है, क्या लिखूं किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1, निबंध। ऑप्शन नंबर 2, नाटक। ऑप्शन नंबर 3, उपन्यास। और ऑप्शन नंबर 4, कहानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, निबंध। प्रश्न संख्या 5 है, लिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर 1, जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और ऑप्शन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। और ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। प्रश्न संख्या 6 है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1, धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर 2, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3, अज्ञे। और ऑप्शन नंबर 4, इलाचंद्र जोशी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 7 है, चिंतामणि निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 3, यशपाल। और ऑप्शन नंबर 4, जैनेन्द्र कुमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 8 है, लिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर 1, धर्मवीर भारती रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 2, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 3, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। और ऑप्शन नंबर 4, अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद का प्रसिद्ध निबंध है। प्रश्न संख्या 9 है, गबन उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 1, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 2, प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3, निराला। और ऑप्शन नंबर 4, अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 10 है, लिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 1, रश्मिमांसा। ऑप्शन नंबर 2, तितली। ऑप्शन नंबर 3, अर्धनारीश्वर। और ऑप्शन नंबर 4, गांधी जी की देन। इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 है, रश्मिमांसा, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। और अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जबकि गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। प्रश्न संख्या 11 है, प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1, आत्मकथा। ऑप्शन नंबर 2, जीवनी। ऑप्शन नंबर 3, कहानी। और ऑप्शन नंबर 4, नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जीवनी। यह उनकी पत्नी शिवानी ने लिखा था। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है। ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर 4, गबन बालकृष्ण भट्ट की कृति है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है, झूठा सच यशपाल की प्रसिद्ध रचना है, न कि काव्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे।
प्रश्न संख्या 13 है, सही विकल्प का चयन करें। ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत शरण उपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर 2, राहो सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज है। ऑप्शन नंबर 3, कलम का सिपाही जीवनी विधा है। ऑप्शन नंबर 4, विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कलम का सिपाही, जिसको अमृत राय ने लिखा। प्रश्न संख्या 14 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, जयशंकर प्रसाद एक समालोचक हैं। ऑप्शन नंबर 2, महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। ऑप्शन नंबर 3, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। और ऑप्शन नंबर 4, गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 15 है, रंगभूमि उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 1, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 2, जैनेन्द्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3, यशपाल। और ऑप्शन नंबर 4, धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर 1, जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। ऑप्शन नंबर 2, प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि और कहानीकार हैं। और ऑप्शन नंबर 4, बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 17 है, सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर 1, हरिभाव उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 2, उर्वशी बाबू गुलाब राय की रचना है। ऑप्शन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4, लक्ष्मी सागर वासड़े महान नाटककार थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, आकाशदेव और ममता कृति है। ऑप्शन नंबर 1, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 3, प्रेमचंद। और ऑप्शन नंबर 4, दिनकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर 1, माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। ऑप्शन नंबर 2, सुख सागर इंशाअल्लाह खां की रचना है। ऑप्शन नंबर 3, महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवयित्री थी। और ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े उपन्यासकार थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े उपन्यासकार थे। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। कोई एक कथन असत्य है यानी बाकी कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर 2, तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर 3, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर 4, कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2, त्रिवेणी और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, ये भी सत्य है। और ऑप्शन नंबर 3, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो चौथा जो ऑप्शन है वह असत्य है, इसलिए हम इस पर टिक लगाएंगे कि कुरुक्षेत्र देखिए दिनकर की रचना है, परंतु वह काव्य है और इसमें पूछा हुआ है उपन्यास। प्रश्न संख्या 21 है, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1, कहानी। ऑप्शन नंबर 2, उपन्यास। ऑप्शन नंबर 3, निबंध। और ऑप्शन नंबर 4, काव्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कहानी। प्रश्न संख्या 22 है, विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1, आलोचना। ऑप्शन नंबर 2, कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर 3, निबंध संग्रह। और ऑप्शन नंबर 4, उपन्यास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, निबंध संग्रह। प्रश्न संख्या 23 है, प्रायश्चित किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर 1, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन नंबर 2, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर 3, जयशंकर प्रसाद। और ऑप्शन नंबर 4, भगवती चरण वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, भगवती चरण वर्मा। प्रश्न संख्या 24 है, रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1, काव्य। ऑप्शन नंबर 2, कहानी। ऑप्शन नंबर 3, आलोचना। और ऑप्शन नंबर 4, आत्मकथा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, काव्य। प्रश्न संख्या 25 है, सही विकल्प का चयन करें। इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर 2, मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर 3, जन्मेजय का
नागयज्ञ राय कृष्णदास का नाटक है। और ऑप्शन नंबर 4 सर्वोदय की बुनियाद श्री हरिभाव उपाध्याय की रचना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सर्वोदय की बुनियाद। प्रश्न संख्या 26 है, गद्य को कवियों की क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 भंगिमा, ऑप्शन नंबर 2 ताल, ऑप्शन नंबर 3 कसौटी और ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कसौटी। प्रश्न संख्या 27 है, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 निबंध, ऑप्शन नंबर 2 यात्रावृत्त, ऑप्शन नंबर 3 आलोचना और ऑप्शन नंबर 4 संस्मरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यात्रावृत्त। प्रश्न संख्या 28 है, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 एकांकी, ऑप्शन नंबर 2 नाटक, ऑप्शन नंबर 3 पत्रिका और ऑप्शन नंबर 4 कहानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 एकांकी। प्रश्न संख्या 29 है, राय कृष्णदास कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 निबंधकार, ऑप्शन नंबर 2 आलोचक, ऑप्शन नंबर 3 गद्य गीतकार और ऑप्शन नंबर 4 कवि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 गद्य गीतकार। प्रश्न संख्या 30 है, कलम का सिपाही की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 वृंदावन लाल शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 अमृत राय, ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अमृत राय। प्रश्न संख्या 31 है, धर्मयुग का संपादक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 श्री राम शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 3 धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 32 है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। ऑप्शन नंबर 1 रेती के फूल, ऑप्शन नंबर 2 छड़दा, ऑप्शन नंबर 3 हंस और ऑप्शन नंबर 4 उर्वशी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 छड़दा। प्रश्न संख्या 33 है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 मर्यादा और हंस, ऑप्शन नंबर 2 छाया और प्रभा, ऑप्शन नंबर 3 सुधा और हंस और ऑप्शन नंबर 4 सरस्वती। देखिए तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित जो पत्रिका हंस देखिए है, लेकिन मर्यादा वहीं नहीं है, छाया और प्रभा है नहीं, सुधा और हंस इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 34 है, लिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रश्न ऑप्शन संख्या 1 है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार है। ऑप्शन नंबर 3 बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार थे और ऑप्शन नंबर 4 प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 35 है, अंजलि काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 वियोगी हरि, ऑप्शन नंबर 2 रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 4 रामनरेश त्रिपाठी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 36 है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थानी व ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थानी और पहाड़ी भाषा, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थानी व आधुनिक भाषा, ऑप्शन नंबर 4 खड़ी बोली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थानी एवं ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 37 है, 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 नवजागरण काल, ऑप्शन नंबर 2 जागरण काल, ऑप्शन नंबर 3 आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जागरण काल। प्रश्न संख्या 38 है, जन जागरण का प्रारंभ हिंदी साहित्य के कौन से प्रदेश से हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 बंग प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 भव्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 साहित्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 बंग प्रदेश। प्रश्न संख्या 39 है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 यशपाल, ऑप्शन नंबर 2 वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 40 है, बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 मेरा जीवन प्रवाह, ऑप्शन नंबर 2 मन की बातें, ऑप्शन नंबर 3 मेरी असफलताएं, ऑप्शन नंबर 4 नई पौध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मेरी असफलताएं। प्रश्न संख्या 41 है, लिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन संख्या पहला है, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है।
ये भी सही है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है, ये गलत है। मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय का निबंध है, निबंधात्मक, यह आपका आत्मकथा है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है, गलत है। प्रश्न संख्या 42 है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 संस्मरण, ऑप्शन नंबर 2 रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर 3 नाटक और ऑप्शन नंबर 4 कहानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नाटक। प्रश्न संख्या 43 है, तितली उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 3 जैनेन्द्र कुमार और ऑप्शन नंबर 4 यशपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 44 है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 2 नाटक, ऑप्शन नंबर 3 आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 4 काव्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास। प्रश्न संख्या 45 है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता है। ऑप्शन नंबर 1 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 2 दिनकर, ऑप्शन नंबर 3 नगेंद्र और ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 दिनकर। प्रश्न संख्या 46 है, लिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ऑप्शन नंबर 1 अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर 2 त्रिवेणी, ऑप्शन नंबर 3 एक घूंट और ऑप्शन नंबर 4 ठूठा आम। तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, एक घूंट जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। प्रश्न संख्या 47 है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 इंसाल्लाह खां, ऑप्शन नंबर 2 लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर 4 सदा सुखलाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 48 है, हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे। प्रश्न संख्या 49 है, वीरगाथा काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 भूषण, ऑप्शन नंबर 2 केशवदास, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रवरदाई और ऑप्शन नंबर 4 घनानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रवरदाई। प्रश्न संख्या 50 है, भारत दुर्दशा रचना है। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 भूषण और ऑप्शन नंबर 4 राय कृष्णदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस तरह से हम लोग 50 प्रश्नों को कर लिए। इसके बाद से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, इसके बाद से हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।